दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के एक सफल नागरिक बने, हो सके तो उनके उन सपनों को भी पूरा करे जो वो माता पिता नहीं कर पाए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि माँ बाप का वो सपना, क्या उनके बच्चे उसका बोझ अपने कंधों पर उठा सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम जिस संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे वो हमारे और आपके परिवार से जुड़ा है, क्योंकि ये बात है हमारे बच्चों की, उन नौनिहालों की जो शिक्षा के बाजार में इस भीड़ में आते हैं, किताबों में खो जाते हैं, सपने बुनकर आते हैं, लेकिन हौसला टूटने पर जिंदगियां खत्म कर लेते हैं। आधुनिकता की दौड़ ने हमें अनेक तरह की सुविधाओं से लैस कर दिया है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है जिसमें समूची दुनिया समाई है। कलाई पर गैजेट्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर से लेकर वॉकिंग हैबिट्स और नींद की गहराइयों तक पैमाइश करते हैं। लेकिन इन सुविधाओं ने कई मायनों में हमारी आत्मनिर्भरता छीन ली और हमें निर्भर यानी डिपेंडेंट बना दिया। इतना ही नहीं, आधुनिकता की अंधी दौड़ ने हमारे बच्चों पर उम्मीदों का भारी भरकम बोझ भी लाद दिया है। इस रेस ने सपनों का एक ऐसा व्यापक संसार खड़ा कर दिया है कि उसके टूटने पर हमारे मासूम बच्चे कोई खतरनाक कदम उठाने को अभी शक्त हैं। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में बच्चे हर साल, चाहे कोटा हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, देश के अलग अलग उन इलाकों में जाते हैं जहां पर शिक्षा के लिए कई सारे दुकानें खुली हैं। दरअसल इन जगहों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं, लेकिन अक्सर कई बच्चे सपना टूट जाने के डर से, निराशा होने के चलते सुसाइड कर लेते हैं। कोटा वो तस्वीर है जहां लगभग हर महीने हमें ऐसी खबरें मिलती हैं कि जो बच्चे वहां तैयारियां करने आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय हासिल करने आते हैं, लेकिन हाथ लगती है निराशा और उसके बाद जिंदगी साथ छोड़ जाती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कोटा जैसे इन शहरों में जहां शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर दुकानें खुली हैं, वहां हालात कितने गंभीर हैं। बीते 28 सितंबर को कोचिंग हब कोटा में एक और मासूम छात्र सुनहरे सपनों के बोझ की भेंट चढ़ गया। कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे 20 साल के तनवीर ने 28 सितंबर को अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तनवीर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लिहाजा वो किसी कोचिंग में एडमिशन ना लेकर सेल्फ स्टडी के दम पर नीट की तैयारी कर रहा था। पारिवारिक फाइनेंशियल स्थिति काफी डगमगा जाने की वजह से घर की गृहस्थ व्यवस्था चल नहीं पा रही थी। वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, फीस समय से नहीं जमा हो पा रहा था, अर्निंग एक बैग कम हो गया। अब इधर बैंक का प्रेशर जो है, तो बैंक कर्मियों का बार बार आना, वो रिकवरी का पेपर चस्पा करना, दरवाजे पर आकर के लोगों को जुटा करके मिलना जुलना, प्रेशर बनाना, तो ये सब कई चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर एक मानसिक रूप से काफ़ी दबाव था जिसको वो झेल नहीं पा रहे थे। मैं उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो फिर भी बात नहीं बन पाती थी। तनवीर से पहले उत्तर प्रदेश के मऊ की रहने वाली 17 साल की प्रियम सिंह ने 18 सितंबर को सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रियम 1.5 साल से कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दरअसल माँ बाप, नाते रिश्तेदार, समाज की उम्मीदों का भारी भरकम बोझ लेकर कोटा आने वाले छात्रों को जब ये लगने लग जाता है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो वो गहरे अवसाद के शिकार हो जाते हैं और हताशा में खतरनाक कदम उठा लेते हैं। कोटा में हर महीने औसतन 3 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इस साल सितंबर महीने तक कुल 27 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। सितंबर में 3 जबकि अगस्त में 6 छात्रों ने खुदकुशी की है। साल 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2015 से 2019 के बीच 80 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कोटा या देश के दूसरे हिस्सों में छात्र छात्राओं का इस तरह से आत्महत्या कर लेना चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के साथ चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बच्चे छोटी सी उम्र में ही जिंदगी की जंग हारने की अभिशप्त हैं, तो इसमें हम सभी दोषी हैं। सरकार दोषी है, समाज दोषी है, परिवार दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर शिक्षा का बाजार सजा हुआ है। हालांकि इन इंस्टीट्यूशंस को ही सिर्फ दोष देना सही नहीं है। मसलन दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, राज्य के जो चयन आयोग हैं वहां पर चुनौतियों की तैयारी कराते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, कुछ अच्छे संपन्न घरानों से भी आते हैं तो कुछ बहुत पिछड़े गांव इलाकों से आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वो अपनी जमीनें बेचकर आते हैं, पुश्तैनी संपत्ति को गिरवी रख करके आते हैं और बहुत सारी उम्मीदें जब माँ बाप पालते हैं उन्हें पूरा करने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं। दिक्कत यही है कि सपने माँ बाप देखते हैं और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अपने मासूम बच्चों पर डाल देते हैं, ये जाने समझे बगैर कि उनका बच्चा चाहता क्या है, करियर को लेकर उसकी पसंद नापसंद क्या है। कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाओं में नाकाम रहता है वो कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता। इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें कई ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स आगे चलकर बेहद कामयाब इंसान बने और दुनिया आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक जायंट एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने एक सेमेस्टर के बाद ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने साल 2005 में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। साल 2001 से 2009 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे डिक चेनी 2 बार के ड्रॉप आउट रहे हैं। दुनिया के सबसे कामयाब गोल्फर में शुमार टाइगर वुड ने भी डिग्री लिए बगैर कॉलेज जाना छोड़ दिया था। एक समय दुनिया के सबसे रईस इंसान रहे बिल गेट्स भी हार्वर्ड के ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। ऐसे कामयाब लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है जो बतौर स्टूडेंट फिसड्डी साबित हुए लेकिन जिंदगी की रेस में दूसरों से काफी आगे निकल गए। साफ है कि अपने बच्चों पर उम्मीदों का बोझ लादने की बजाय अगर आप उनमें आशाओं का संचार करें तो वो असफलता से डरना छोड़ देंगे और जब डर खत्म हो जाएगा तो आत्मघाती कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको ये समझाया नहीं जा सकता कि जिंदगी प्रेशियस है। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं क्रैक कर पाए, हो सकता है हम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बहुत अच्छा कर लें। वो होता है लेकिन सबका माइंडसेट अलग अलग होता है और सबका माइंडसेट सिर्फ सोसाइटी पे बेस्ड होता है कि अगर वो ऐसा सोच रहा तो कोई मतलब किसी के पेरेंट्स मान जाए अगर वो कुछ बात कर रहा है, लेकिन किसी का ये भी होता है ना कि वो नहीं मानते। ये एक डिफरेंस हो जाता है। और इन सपनों के लिए आप जैसे युवाओं को किन किन चीजों से समझौता करना पड़ता है? सबसे पहले तो फैमिली से। अगर दिल्ली जैसी सिटी में आ रहे तो फैमिली को पीछे छोड़ के आना पड़ता। फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हाँ भले वो दूर से सपोर्ट करते बट यहाँ फैमिली नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर यहाँ लिविंग का प्रॉब्लम, एक्सपेंसेस। यहाँ दिल्ली में अगर एक छोटी सी सिटी से दिल्ली में आ रहे तो सबसे ज्यादा होता कि रहने का कहाँ देखे, और जो दिल्ली जैसी सिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं पर चौतरफा दबाव होता है। कोचिंग या पढ़ाई में बेतहाशा खर्च का दबाव होता है। अपने घर से दूर बड़े शहर में छत और खाने पीने के इंतजाम का दबाव होता है। आपसी प्रतिस्पर्धा का दबाव होता है और इन सब के बीच माँ बाप की उम्मीदों का दबाव होता है। दरअसल प्रतियोगिताओं की शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों को हिम्मत देती है, हौसला देती हैं। लेकिन फिर ऐसा होता क्या है कि यही बच्चे अपने हौसले की उड़ान जब शुरू करते हैं तो आखिर जिंदगी की जंग हार जाते हैं। माउंट आबू स्कूल में मैं आया हूं और प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ये बेहतर बता सकती हैं कि जब आप यहाँ बच्चों को सिखाती हैं कि वो आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, ये सब ट्रॉफीज लेकर के आते हैं, कुछ साल बाद जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं फिर ऐसी खबरें आती हैं जो कभी 9वीं के बच्चे ने, कभी 10वीं के बच्चे ने। ऐसा क्या हो जाता है अचानक? आपका हमारे स्कूल परिवार में स्वागत है और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि प्रतियोगिताएं उनके जीवन का अहम हिस्सा है, सीखने का अहम हिस्सा है और प्रतियोगिताओं से वो जो एक भावना उनमें आती है आगे बढ़ने की, कुछ और अच्छा करने की, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो एक गलत शेप लेती हैं, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे कुछ उनके प्रेशर्स में आकर कुछ स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी इश्यूज डेवलप करते हैं। देखिए वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी प्रतियोगिताओं को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके लिए मुझे लग रहा है सबसे पहले ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बात ओरिएंटेशन को अगर हम समझना चाहें, जैसे बच्चे आए, हम इनके चेहरे पर यहाँ स्माइल देखते हैं,
स्कूल हम बच्चों से बात करते कहते टीचर कहते इतना पढ़ो, कल ये होमवर्क करके लाना है, फिर वो घर जाते हैं, माँ बाप कहते हैं और 4 घंटे पढ़ो, टॉप करना है। अब ये छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में खेल रहे हैं, इस उम्र में वो माँ बाप उम्मीद करते हैं कि वो सीधा टॉप कर जाएं। क्या वो प्रेशर स्कूल इन बच्चों को देता है या ये प्रेशर माँ बाप इन बच्चों को? नहीं, देखिए जी, जहां तक स्कूल का सवाल है, स्कूल में सीखना ही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी एक्टिविटी अगर बच्चे के लिए तो वो है सीखना। वो सीखने के लिए यहाँ आते हैं और हम उनको विभिन्न तरीकों से सिखाते हैं। कोई एक तरीके से सिखाने से मोनोटोनस हो जाता है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। हम उनके लिए छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भी करते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में ना को लेना भी आना चाहिए और हार को कैसे संभालना है उसको भी सीखना चाहिए। आप कैसे समझाती हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव थॉट्स माइंड में होनी बहुत जरूरी है। बच्चों में सकारात्मक सोच का संचार करने के लिए बड़े शहरों के नामचीन स्कूलों ने काउंसलर नियुक्त कर रखे हैं, जो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ज्यादा लाना ही कामयाबी की इकलौती कसौटी नहीं है। ऐसी खबरें छुपती तो है नहीं, लोगों को पता होता है। कभी कोई बच्चा आपसे पूछता है कि क्यों हुआ है ऐसा? खासकर 12वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे जो अगले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। सर एग्जैक्टली इस तरह से तो नहीं पूछा है, बट हाँ कैसे कॉम्पिटिटिव में करना है एंड कैसे स्ट्रेस को, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, इसके बारे में ऑब्वियसली दे आर वेरी एंसियस। एंड मोस्टली मुझे लगता है स्ट्रेस इसीलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। स्ट्रेस तब होता है जब आप फ्यूचर में जी रहे हैं, यू आर नॉट माइंडफुल, यू आर नॉट हियर एंड नाउ। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं या तो एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज आप नेगेटिवली एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। सो एक जर्नी होता है जब आप, ये ख्याल बच्चों में ज्यादा आता है या उनके अभिभावकों में ज्यादा आता है? सर मैंने देखा है ये पेरेंट्स में ज्यादा आता है, क्योंकि देर इज अ थिंग ऑफ कंपैरिजन। दे आर ऑलवेज अबाउट टॉप कैसे करे, ऐसा नहीं कि बच्चा बेटर क्यों करे। आई वॉज लाइक मार्क्स इनफाइनाइट होते हैं, मार्क्स नेवर एंड। अगर आप मार्क के पीछे भागेंगे तो शायद ये दौड़ आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? सो व्हेन यू नो यू हैव टू चेज परफेक्शन, नॉट द मार्क्स। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि आप उन्हें बेटर बनाइए, मार्क्स के पीछे मत भागिए। बच्चों को अवसाद से बचाने या निराशा के भंवर में फंसने से बचाने के लिए काउंसलर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। जब अभिभावक और शिक्षक इन दोनों के ही सहारे बच्चे की जिंदगी हो, तो क्या दोनों के बीच द्वंद्व होता है? क्या बच्चा दोनों के बीच पिसता है या दोनों पहिए का काम करते हैं? जब बच्चों के दिमाग की बात होती है, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, स्कूल में कितने बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर किसी तरह का तनाव आप नोटिस करते हैं? तनाव थोड़े बहुत तो हर बच्चे में होता ही होता है, चाहे वो एग्जाम का हो या किसी काम को पूरा करने का हो। लेकिन आजकल बच्चों को शायद स्कूल का वातावरण भी ऐसा हो गया है कि वो कई सारे बेसिक स्ट्रेसेस से कोप भी कर पाते हैं आसानी से। तो तनाव का ऐसा तो मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हाँ तनाव जरूर, हर बच्चे को कुछ ना कुछ तनाव रहता है। अब परीक्षाएं चल रही हैं, अब आप 11th में हैं, 11th के बाद फिर आप आगे बढ़ने जाएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर का डर है कितना होता है दिमाग में? मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा होता है। आज सच की नेक्स्ट डे अगर पेपर है तो रात को आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग अबाउट कि व्हाट इफ माय माइंड गोज ब्लैंक व्हाइल राइटिंग पेपर एंड व्हाट इफ मैं उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाऊँ जितना मेरा गोल है। कहने की जरूरत नहीं कि बच्चे दबाव में हैं। ऐसे में उनके अंदर जागरूकता पैदा करना जरूरी हो जाता है। जागरूकता पैदा करने में मेडिकल साइंस की भूमिका भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मेडिकल साइंस हताशा या अवसाद की जटिलता को वैज्ञानिक नजरिए से परिभाषित करता है। एक बच्चे की लड़ाई जब अपने सपने और उम्मीदों के बीच में हो तो कोई न कोई एक हारेगा, कोई न कोई एक जीतेगा। लेकिन क्या हो नहीं सकता कि सपने भी पूरे हों और उम्मीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इसी से तो हौसले की उड़ान होगी। और अगर ये समझना हो तो आपको चिकित्सकों की सलाह बेहद जरूरी हो जाती है, जो आपकी उस पूरी स्टिग्मा को समझते हैं, आपके उस बर्ताव को समझते हैं। और जरूरी है उसे समझते हुए डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ इस समय यहाँ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आप डॉक्टर रहे हैं, जब आपने पढ़ाई की होगी, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आपने भी वो तनाव, वो सपने सब सोचे होंगे। अब देश भर में कई सारे कोटा हो गए हैं
और हर कोटा से एक तस्वीर जो हम आती है वो है लगभग हर महीने एक बच्चे की खुदकुशी। बिल्कुल, देखिए माहौल तो बदला है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उसमें कोचिंग की इतनी व्यवस्था नहीं थी। कोचिंग की व्यवस्था ऐसी हुई जिसको मशरूमिंग कह सकते हैं, और आमतौर पे एजुकेशन माफिया लोग कहते हैं, माफिया है। कारण ये कि जब बच्चा 12th कर रहा होता है उसके स्कूल में इस लेवल की पढ़ाई अगर हो जाए, बच्चे को खुद लगे मुझे मेडिकल में जाना है तो चला जाए। लेकिन ये जब एक क्राउड बनता है, भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है एक जगह, वहां पे पीयर प्रेशर बच्चों पे बहुत है। गार्जियन पे प्रेशर, जिसको पेरेंट्स प्रेशर कहते हैं, वो देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने बच्चे को कोटा भेजा या कहीं भेजा पढ़ने के लिए, कोचिंग की तैयारी करने के लिए, तो मुझे भी भेजना है। आप बच्चे की करियर काउंसलिंग करी, देखा बच्चे में इंटरेस्ट है कि नहीं, हो सकता है बच्चा कुछ और करना चाहता था। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं का डर है बच्चों के अंदर, या हार जाने का डर है, या अपने सपनों का बोझ है, या माँ बाप की उम्मीदों का बोझ है? प्रतियोगी परीक्षाओं में हारने का डर बिल्कुल नहीं है बच्चों को। बच्चों को डर है अपने पेरेंट्स का और अपने एम्बैरेसमेंट का, शर्म का। दो चीजों पे ये थ्योरी चलती है, उम्मीद और तमन्ना। तमन्ना तो है या तो पेरेंट्स के कारण या खुद के कारण कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं क्वालिफाई कर जाऊं। और जिस दिन ना उम्मीदी मिली, रिजल्ट आया और नहीं मिला, ये चीज बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि अब आगे क्या, क्योंकि उसको तैयारी नहीं कराई गई थी, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो व्हाट नेक्स्ट, और बच्चा उसी समय गलत स्टेप लेता है। इसलिए रियलिस्टिक, वास्तविकता से वाकिफ करना बच्चे को बहुत जरूरी है। यानी उम्मीद ना छोड़ें। अब एक डॉक्टर होने के नाते अगर आप उनकी मनोदशा समझ रहे हैं कि दरअसल ये वजह है उम्मीद का टूट जाना, ऐसी 5 कोई राय उन माता पिता के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, क्योंकि ये हर घर की कहानी लगभग बन रही है। हर जगह हम अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, बच्चे भी सपने पालते हैं। ऐसा क्या हम करें बतौर अभिभावक कि हम अपने बच्चों को उस दबाव से बाहर निकाल पाएं ताकि वो अपने सपने भी पूरा करें और अपनी जिंदगी की खुशियों के साथ समझौता भी ना करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे की करियर काउंसलिंग। पेरेंट्स सबसे ज्यादा बच्चे को लंबे समय तक देख चुके होते हैं। एक दिन किसी कोचिंग में करियर काउंसलिंग से फायदा नहीं होगा। तो बच्चे का रुझान आपको समझ में आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं हर बच्चा भीड़ तंत्र में मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करे। दूसरा, बच्चे में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य बर्ताव होने लगे, जैसे बच्चा खाना कम कर दे, रात में जगने लगे, या किसी भी तरह का डिपेंडेंस उसमें होने लगे, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। कभी भी कोई बच्चा या फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान इस तरह की बात करता है कि मुझे जीवन से मन ऊब चुका है, मैं सुसाइड करना चाहता हूं, इसको लाइटली ना लें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कभी किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, आप सुसाइड की बात को लाइटली ना लें। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह की बात करेंगे कि क्या तुम्हारे मन में सुसाइड की इच्छा हो रही है, तो हो सकता है हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप पूछिए उससे, इससे बच्चा ब्रेकआउट करेगा और बोलेगा कि हाँ मेरे मन में इच्छा आई थी। फिर उसको साइको काउंसलिंग करा के, उसकी एनालिसिस करा के उसको इससे हम बचा सकते हैं। इस तरह की चीजों पे अगर ध्यान दें, बच्चे को ये बताएं कि अगर इसके लिए तुम्हें मैं भेज रहा हूं या भेज रही हूं, तुम्हें हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो भी आगे रास्ता है। बच्चा उस पे निराश, उदास, हतोत्साह मत होना, जीवन पूरा बाकी। कोई जरूरी नहीं कि कामयाबी की मंजिल सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने से मिलेगी। रास्ते बेशुमार हैं। एक बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुलेगा। हमें हारना नहीं बल्कि रास्ते तलाशना है, मंजिल तो मिलेगी ही। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद ने जब ये पंक्तियां कही होंगी तो शायद प्रेरणा के लिए कही होंगी। ये कोशिश रही होगी कि जो लोग हार जाते हैं मंजिल से, वो हारे नहीं, कदम आगे बढ़ते जाएं। लेकिन कभी ये सोचा है कि जब प्रतियोगिताओं में हमारे नौनिहाल बच्चे अपना घर बार छोड़कर उनके माता पिता पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, जमीन जायदाद बेच देते हैं और अपने सपनों को उन बच्चों के कंधों पर इस कदर लाद देते हैं कि बच्चा अपने अरमानों सपनों को भूलकर उन उम्मीदों का बोझ लेकर शहरों की ओर चल पड़ता है। कोशिश भी करता है, अपनी सारी खुशियों को किनारे करके, अपने जी जान लगा करके, घंटों तैयारियां करके ये कोशिश करता है जब उसके सामने ये पर्चे आए वो इनसे सफल होकर निकले, न सिर्फ अपनी उम्मीदें बल्कि माँ बाप के सपनों को भी पूरा करे। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो वो सपने पूरा नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे में परिवार को, समाज को, हर किसी को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्यों? जो परीक्षाएं पास नहीं कर सकते, क्या वो जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर सकते? इस भ्रांति को तोड़ने की जरूरत है और तभी कोटा में जो नाउम्मीदी की कहानियां हम दीवारों पर देखते चले आ रहे हैं उसे रोका जा सकेगा।
फिलहाल गुड न्यूज टुडे पर गुड रिपोर्टर में आशुतोष मिश्रा के साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।